अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। कुछ सियासी पेशन गोइयाँ लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। गवर्नर पंजाब तो लाजमी तब्दील हो रहे हैं तो बाकी गवर्नर्स के बारे में भी सुना जा रहा है कि उनकी तब्दीली भी आ रही है। और इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि बुज़दार साहब ने 8 वज़ीरों के नाम लिख के दे दिए हैं इमरान खान साहब को, जिनकी करप्शन के हवाले से केस सामने आए हैं, बुज़दार हुकूमत के करप्शन के हवाले से। दोस्तों, पहले ये होता था कि कोई एक वज़ीर ने करप्शन की, कोई दूसरे ने की, ग्रुपों के ग्रुप करप्शन में आ रहे हैं। 8 वज़ीरों का इकट्ठा, हद नहीं हो गई? इमरान खान ने 16 मिनिस्टरों को रेड नोटिस जारी किए हैं। ये रेड नोटिस, ये हद नहीं हो गई? ओए मेरे खुदाया, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, यकीन करो हर चीज़ के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब गवर्नर पंजाब के हवाले से जो आपको मैंने ख़बर देनी है ना दोस्तों, वो ये है कि गवर्नर पंजाब के बुज़दार के साथ काफ़ी इख्तलाफात हैं। तो अब या गवर्नर पंजाब रहेगा या बुज़दार रहेगा, तो जाहिर है बुज़दार का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब ज़िद में आए हुए हैं, या लोग ये कहते हैं कि वो दम दरूद से आया हुआ है, तो उसके जाने के चांसेस नहीं है। इसलिए जाना होगा गवर्नर पंजाब को। इसके अलावा गवर्नर पंजाब के लिए ये भी थोड़ा सा मसला हो गया है कि वो साफ़ पानी की स्कीम के हवाले से बड़ी मुहिम गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब चला रहे थे, तो जिसके ऑडिट वगैरह के लिए थोड़ा सा किया गया तो वो नाराज़ हो गए बुज़दार से और वैसे भी बुज़दार से शुरू दिन से ही गवर्नर पंजाब की नहीं बनी। एक बात, ये तो बहाने थे। असल बात यह है कि जहाँ पे जिस बंदे को लाया जा रहा है ना, वो दोस्तों निक्के दा अब्बा है। अब निक्के दा अब्बा कौन है? आप कहेंगे यार निक्के दा अब्बा तो फलाना भी है। निक्के दे अब्बे दे 2-3 अब्बे ने, निक्के दे 2-3 अब्बे ने, निक्के दे। अब एक वो है निक्के दा अब्बा जनरल पाशा, जिसने पीटीआई को फुल पानी दे के बड़ा दरख्त बनाने की कोशिश की। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पीटीआई की बुनियाद तो जनरल हमीद गुल ने रखी थी और नाम भी उन्होंने रखा था, और उसके बाद इस पार्टी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो है, ये दाएं बाएं से जो ये हार से मुर्गे इकट्ठे करके इमरान खान को चूं चूं का मुरब्बा दिया गया है, उसमें जनरल पाशा साहब का नाम लिया जाता है। ये सिर्फ मैं नहीं लेता, हर बंदा लेता है तो जनरल पाशा साहब का नाम अभी तक की लिस्ट के मुताबिक वो गवर्नर पंजाब के लिए फ़ाइनल हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा गवर्नर इस्माइल की भी तब्दीली की बात की जा रही है, और उनको भी तब्दील करके वहाँ गवर्नर रूल लगाने की भी बात की जा रही है। तो ये जो ख़बर हम आपको दे रहे हैं ना कि जनरल पाशा साहब को यहाँ पे गवर्नर लगाया जा रहा है, ये आप देखेंगे कि ईद के फ़ौरन बाद जो है ये तब्दीलियाँ आएंगी, और ये तब्दीलियों का मौसम है। अगला जो ईद के बाद, इस ईद के बाद से लेके अगली ईद से पहले पहले ये सारा तब्दीलियों का मौसम है, और इसमें दोस्तों बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। और अगर अपोजिशन इसमें कोई अहम रोल अदा करे तो बड़ी तब्दीली भी हो सकती है, बशर्ते कि अपोजिशन इसमें अहम रोल अदा करे।
اب جیسے ہم نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے نئے الیکشن کا پرسوں مطالبہ کیا ہے، اس کی سپورٹ میں ابھی تک صرف جماعت اسلامی کی آواز آئی ہے، اور ابھی بلاول بھٹو کا جو ہے وہ بیان آنا ہے جس میں وہ بھی مطالبہ کریں۔ اس کے بعد اسفندیار ولی، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سارے مل کے مطالبہ کریں گے تو نیا الیکشن کا موسم بھی اگلی جو قربانی والی عید ہے اس سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان ہاؤس تبدیلی تو ہونی ہے نا، ان ہاؤس تبدیلی۔ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو مدینہ ریاست کے والی ہیں کہ وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے اب وہ 3 ہفتے انہوں نے مانگے تھے، اس کا بھی مہینہ ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے ابھی خاموش ہے۔ اور اس کو عمران خان کو شاہ محمود قریشی صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے، زلفی بخاری نے کہا ہے کہ آپ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، رزاق داؤد کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہ لیں، اور خسرو بختیار کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہ لے۔ تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، لیکن کل کا ایک ٹی وی چینل یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو فورنزک رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی بھی بے گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا ہے کہ اس میں کسی کو بھی بے گناہ نہیں کیا گیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ کس حد تک اس کو آگے بڑھ کے آتے ہیں۔ فی الحال آپ کے ساتھ یہی ویڈیو شیئر کرنی تھی۔ آپ چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے ہی تبدیلی آئے گی۔ خدا حافظ۔ جنرل پاشا والی بات ذہن میں رکھنا۔